नमस्कार, मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत न्यूज चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित विज्ञापन संख्या 6/2022 के अंतर्गत सहायक बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के जो विभाग के द्वारा जो है चिट्ठी जारी किया गया है उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। तो कृपया आप लोग सभी जो भी अभ्यर्थी हैं वो जरूर इनको जो है इसको पूरी तरह से आप जो है अंतिम तक जो है देखें और सुनें। देखिए, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में आपको जो है ये चिट्ठी जारी किया गया है। आपका क्या मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा यानी मेंस का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उससे संबंधित है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है आपको कि सहायक बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 25/11/2023 को प्रकाशित किया गया, जिसमें कुल जो है 43 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। ये जो परीक्षा आयोजित किया गया था उस परीक्षा का परीक्षाफल यानी कि रिजल्ट आपको 25/11/2023 को जो है प्रकाशित कर दिया गया और उसमें जो है कुल मिलाकर के 43 उम्मीदवार जो है वो सफल हुए। तो आयोग उक्त सभी सफल उम्मीदवारों को जो लोग सफल हुए हैं उनको उनके दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 4/12/2023 सोमवार यानी कि 4 दिसंबर 2023 दिन कौन सा है, सोमवार है, आपको 10 बजे पूर्वाह्न में आमंत्रित करता है। आपको 10 बजे पूर्वाह्न में जो है आमंत्रित किया जा रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के यानी कि जो 43 को उम्मीदवार सफल हुए हैं उन सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। अलग से आपको कोई भी प्रवेश पत्र नहीं मिलने वाला है। उम्मीदवार उक्त विज्ञापन के मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के ई प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे। यानी उम्मीदवार का जो एग्जाम वाला जो एडमिट कार्ड है वही एडमिट कार्ड आप लोग लेकर के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी, यानी कि आपको बाहर भी किया जा सकता है तथा इस संबंध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। किसी तरह से आप अनुरोध कीजिएगा तो वो क्या होगा, आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें। एवं तत्संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग क्या होगा, स्वतंत्र होगा। वो कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, वो कोई भी निर्णय ले सकता है। इसलिए आप लोग इन चीजों का ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है सभी उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दिन, जिस दिन दस्तावेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 10I यानी 10I के आलोक में अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी की एक प्रति जो है अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। हार्ड कॉपी जो है वो प्रस्तुत कीजिएगा, ऑनलाइन वाला करना पड़ेगा आप लोगों को। साथ ही उम्मीदवारों को प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाइन आवेदन में योग्यता संबंधी दावे जो है यानी कि सूचना से संबंधित निम्नलिखित सहायक मूल यानी कि ओरिजिनल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये आपको ओरिजिनल जो है वो आपको
देना अनिवार्य हो जाएगा। निम्नलिखित आवश्यक मूल ओरिजिनल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु यानी वेरिफिकेशन हेतु क्या करना होगा, आपको प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आपको देना पड़ेगा। उसमें देख लीजिए कि कौन कौन सा ये जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। देखिए, एक तो आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, जो कि जन्म तिथि के लिए होता है। जन्म तिथि जो है मैट्रिक के प्रमाण पत्र में या अंक पत्र में रहता है, इसलिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र रहना चाहिए, या प्रमाण पत्र नहीं है तो अंक पत्र होना चाहिए जन्म तिथि के लिए। उसके बाद स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र रहना चाहिए। उसके बाद स्नातक डिग्री आपको अंक पत्र भी रहना चाहिए। कार्यानुभव प्रमाण पत्र भी आपको देना है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र भी देना है अपने कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए निवास प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र केवल पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए होता है, तो क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की भी जो है आपको आवश्यकता है, ये भी आपको जो है लेके जाना होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी जो दिव्यांग है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो जिस कोटि में है उस कोटि के प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु में छूट का दावा करने की स्थिति में, अगर आप दावा कर रहे हैं तो उस स्थिति में उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद स्वतंत्रता सेना संबंधी प्रमाण पत्र, जो स्वतंत्रता सेनानी है, सेनानी के स्वतंत्रता सेनानी के जो है कोई संबंधी है, पुत्र हैं, पौत्र हैं, जो भी हैं, उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं है तो नहीं लगेगा। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, अगर भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र है तो वो आप लगाएंगे। उसके बाद केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान या पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, अगर आप किसी भी पद पे नियुक्त हैं इस तरह के, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष या सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वह भी आपको देना होगा। उसके बाद एक आईडी प्रूफ आप रख लेंगे। उसके बाद हाल का खींचा हुआ 4 गो फोटो, ऐसा नहीं है कि 6 महीना पुराना फोटो ही लगा देंगे लेके चले जाएंगे। जब आप इतने मेहनत से सफल हुए हैं तो फोटो का ध्यान में बिल्कुल रखिएगा, आईडी प्रूफ रखिएगा। बाकी जो सर्टिफिकेट आपको बताया गया है, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, उसके बाद जितना भी आपको पॉइंट्स बताया गया है उसमें से अगर आप हैं तो वो प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट का तो जो यहाँ आपको लगेगा मैट्रिक का, स्नातक का, ये सब जो है कोई अगर पहले से अनुभव किन्हीं को है, कार्यरत है तो अनुभव होगा, वो प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। 4 फोटो याद रखिएगा आईडी प्रूफ, जो कि हाल का, यानी कि यही 2, 4, 5, 10 दिन 15 दिन का के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छाया प्रति 2 अलग अलग सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वयं अभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। अलग अलग सेट में जो है 2 अलग अलग सेट में आप लोगों को क्या करना है, स्व अभिप्रमाणित करके उसको जो है जमा करना है। उसके बाद योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने मूल आवेदन में किया था। जब आप आवेदन कर रहे थे तो उस आवेदन में जिस प्रमाण पत्र का आपने उल्लेख किया था, जो प्रमाण पत्र आप दिए थे, वही प्रमाण पत्र आपको, उसी प्रमाण पत्र का 2 सेट बनाना है और वो जमा करना है। उसके बाद आपका योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि दस्तावेज
निर्गत होने की तिथि, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 21/12/2022 तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन करने का आपका जो अंतिम तिथि था 21/12/2022, तो उसका निर्गत होना आपको क्या है, आवश्यक है। उसके बाद कहा जा रहा दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। ये जो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपको बुलाया जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता यानी पूर्णतः क्या है, औपबंधिक है। यानी कि ये आपका अभी औपबंधिक है, आपको जो बुलाया जा रहा है औपबंधिक है। अगर कोई किसी तरह का आप में कमी होगा तो फिर जो है वो हो सकता है कि आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए सब लोग ध्यान पूर्वक जो है सब चीज को देख के तब जो है लेकर के जाना है और वहां उपस्थित होना है। उसके बाद कहा जा रहा दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता यानी कि अर्हता स्पष्ट नहीं होती है। कहा जा रहा सिर्फ आप अगर वहां जाके उपस्थित हो जाते हैं तो इससे ही जो है, सिर्फ इससे ही जो है आपका अर्हता सुस्पष्ट नहीं होगा। उसके बाद कहा दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता यानी अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। यानी कि अगर कुछ हो सकता है कि आयोग के द्वारा जो है जांच करने में, सीधी सी बात है, आपको क्लियर बताना चाहूंगा कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम उनको हो सकता है कि आगे भी लगेगा, हो सकता है कि बढ़िया ढंग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत करके चले गए, तो उनकी जो है अर्हता जो है बाद में भी जांच उसका किया जाएगा और उनको जो है क्या हो जाएगा, उसको हटाया जाएगा। और चूंकि विभाग बिल्कुल स्वतंत्र है, वो आपको जो है सजा का भी प्रावधान कर सकती है। उसके बाद आपको जो है कहा जा रहा है कि दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यानी कि आपको जो बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको मान लीजिए कि बस से आप जाएंगे तो बस का किराया लगेगा, ऑटो से जाएंगे तो ऑटो का किराया लगेगा, ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का किराया लगेगा। तो जाने आने में खर्चा जो भी होगा वो आपको निर्वहन नहीं किया जाएगा, वो अपने जेब से ही आपको लगाना है। इसलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए जो आप जाएंगे आपको कोई भी यात्रा भत्ता जो है नहीं दिया जाएगा। आप ध्यान से याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद यहाँ पे साइन किया गया है 25/11/2023 के डेट में परीक्षा नियंत्रक के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो आप सभी को जानकारी जो है मैंने देने का प्रयास किया कि चूंकि आपको जब हो सकता है कुछ लोग नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे कि किस डेट में क्या है नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, किस तरह से जो है हमको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है। सभी डॉक्यूमेंट जो है आप लोग बढ़िया ढंग से आईडी प्रूफ, 4 फोटो, डॉक्यूमेंट जितना भी आपको बताया गया है वो आप लेकर के जाइए। आपको किसी तरह का जो है कोई समस्या नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो नंबर 1 भारत न्यूज चैनल है, इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।